साल से कम का सफर, 15 साल सत्ता में और 13 साल विपक्ष में। लेकिन सत्ता की कुर्सी ही जैसे ही नीचे से खिसकी, पार्टी रुई की माफिक या ये कहिए कि रेत के माफिक बिखरते जा रही है। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। ताजा खबर यह है कि औपचारिक ऐलान भर बाकी है। ममता बनर्जी की पार्टी लगभग टूट चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है, उस खबर के मुताबिक 80 में से 58 विधायकों ने हाउस के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग मान्यता देने की मांग कर दी है। और दूसरा, पार्टी के निष्कासित विधायक रीता बनर्जी को विधानसभा में पार्टी का नेता, मतलब अपने गुट का नेता बनाने की मांग की चिट्ठी लिखी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस बनी थी। ममता बनर्जी तकरीबन 21 साल 22 साल के संघर्ष के बाद, कांग्रेस में रहते हुए संघर्ष के बाद कांग्रेस से अलग हुई 1 जनवरी 1998 को और अपनी नई पार्टी का नाम दिया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी की पहचान बंगाल की शेरनी के तौर पर रही। ममता बनर्जी की पहचान एक जुझारू नेता के तौर पर रही। ममता बनर्जी की पहचान हर हालत में सादगी में लिपटी हुई एक ऐसी नेता के रूप में रही जिसके दामन पर दाग लगना मुश्किल दिख रहा था। लेकिन 15 साल तक सत्ता में रहते रहते काजल की कोठरी से बेदाग निकलने वाली ममता बनर्जी जैसे ही सत्ता से बाहर हुई, वैसे ही ममता बनर्जी की कार्यशैली पर और पार्टी पर सवाल खड़ा करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो ममता बनर्जी के साए तले पले बढ़े और नेता बने। ममता बनर्जी की भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी। जब से ये पार्टी में आगे आए, ममता बनर्जी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। आज बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने वाले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हैसियत, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले शुभेंदु अधिकारी भी एक दौर में ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जैसे जैसे कद बढ़ता चला गया, लोग हटते चले गए और बचा खुचा कसर इस साल के विधानसभा चुनाव ने पूरा कर दिया, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के सत्ता में आते ही ऐसा लगा जैसे कि मानो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इस बात के लिए इंतजार कर रहा था कि वो कौन सी शक्ति आए और ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाए, ताकि ममता बनर्जी के गुंडों से आम लोग बदला ले सकें। भ्रष्टाचार का आलम वहां पर यह था, या ममता बनर्जी के शासन में भ्रष्टाचार वहां पर इस कदर पनप रहा था कि आज तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों से काम कराने के लिए पैसा ले चुके थे, कमीशन ले चुके थे, आधिकारिक रूप से माइक से अनाउंस करके पैसा लौटा रहे हैं। पार्टी के विधायकों के पास अब सर्वाइवल का प्रश्न है, अपने वजूद को बचाए रखने का प्रश्न है। 2 विधायकों ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया और 4 बार की सांसद रही काकली घोष दस्तीदार को ममता बनर्जी लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से चलता कर देती हैं। दस्तीदार कहती हैं कि 4 दशक तक निष्ठा निभाने का यह परिणाम रहा। शायद ममता बनर्जी से उनका रिश्ता बहुत पुराना रहा होगा। इधर ताजा खबर यह है कि मंगलवार को, यानी बीते कल, ममता बनर्जी ने कोलकाता के धर्मतला पर एक धरना बुलाया था। उस धरना में विधायकों की संख्या जो थी वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह है कि जो विधायक कल ममता बनर्जी के धरना में पहुंचे थे, उनमें से 4 विधायक राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक बैठक बुलाई गई नबन्ना में, और उस बैठक में वो शामिल दिख रहे हैं। कुणाल घोष, फिरहाद हकीम, नैना बनर्जी और अशोक देव।
और इसमें कुणाल घोष, फिरहाद हकीम और नैना बनर्जी, ये तीनों ममता बनर्जी की बहुत ही खासम खास माने जाते हैं और ये तीनों 24 घंटा होते होते पलट गए। अब स्थिति यह है कि विधानसभा के स्पीकर अगर इन 58 विधायकों की जो चिट्ठी मिली है, उनको जो अलग गुट का दावा कर रहे हैं, उसको मान्यता दे देते हैं तो औपचारिक रूप से ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी या टूटी हुई मान ली जाएगी। दूसरी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चिट्ठी जारी किया और उस चिट्ठी के मुताबिक पार्टी ने अपनी तमाम इकाई को भंग कर दिया। चिट्ठी का मजमून यह है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि पार्टी अब अपने संगठन को एक बार फिर से गढ़ने के लिए इस तरीके का फैसला ली है और इस फैसले का अर्थ यह निकल रहा है कि जितनी भी इकाइयां हैं, अब तृणमूल कांग्रेस में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। नए तरीके से पदाधिकारियों की सूची जारी होगी और उस सूची के आधार पर तृणमूल कांग्रेस का नया चेहरा दिखेगा। लेकिन जब तक नए तरीके से तृणमूल कांग्रेस अपने पदाधिकारियों की सूची जारी करेगी, क्या तब तक ममता बनर्जी के हाथ में तृणमूल कांग्रेस रहेगा या नहीं रहेगा, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। महाराष्ट्र की राजनीति में हम लोगों ने देखा कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से शिवसेना को तोड़कर आगे बढ़े, बाद में पता चला कि उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना रही ही नहीं, पूरी की पूरी शिवसेना सिंबल से लेकर तमाम चीजें एकनाथ शिंदे के पास चला गया। और कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में ही एनसीपी के नेता शरद पवार के साथ हुआ। जब उनके भतीजे अजित पवार पार्टी से बागी होकर अलग गुट बनाते हैं तो कोर्ट और जनता दोनों की अदालत में अजित पवार ने एनसीपी के सिंबल से लेकर पार्टी तक की लड़ाई को जीत लिया, एकनाथ शिंदे ने भी जीत लिया। और 58 संख्या जो पश्चिम बंगाल में बागी विधायकों की बताई जा रही है, वो 2/3 की संख्या टूटने के लिए जो 2/3 की मान्य संख्या निर्धारित की गई है, उससे 4 अधिक की है। अगर जो ममता बनर्जी की पार्टी विधानसभा में टूटती है तो 54 विधायकों की जरूरत होगी और यहां पर 58 विधायकों की सूची सौंपी गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अगर इस सूची पर विधानसभा के स्पीकर अपनी सहमति दे देते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी। और यह देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई भी पार्टी सत्ता से हटते ही महीना दिन के अंदर में रेत की माफिक बिखर गई। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर बंगाल में जनता अपना गुस्सा इजहार कर रही है, जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं उनके लिए अब वो वजूद बचाना बड़ा संकट आ गया। और इस संकट से निपटने का एक ही तरीका है कि जितना जल्दी हो ममता बनर्जी का साथ छोड़ दीजिए, और यही हो रहा है। हम नजर बनाए हुए पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर, आप नजर बनाए रखें न्यूज फाउंडेशन पर। हम पल पल का अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।